बिहार में कोई ग्रीन जोन नहीं है, रेड और ऑरेंज जोन है और कई चीजों पर पाबंदी वहां अभी भी जारी रहेगी। लेकिन अगर आपको अस्पताल जाना है, चिकित्सीय इलाज के लिए जाना है तो वो छूट मिली हुई है, उसके लिए पास की जरूरत नहीं है। मानवीय आधार पर वो कह रहे थे कि ये मिलेगा। और दूसरा, अगर आपकी नौकरी जा रही है, आपको निकाला जा रहा है नौकरी से, तो सरकार से शिकायत कीजिए, सरकार कार्रवाई करेगी। हम महाराष्ट्र और राजस्थान के मंत्रियों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। लाख समझाने के बावजूद दिल्ली की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। सुबह सुबह मंडी पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। शराब की दुकान पर भी जबरदस्त भीड़ नजर आई और पुलिस को वहां लाठीचार्ज करके लोगों को हटाना पड़ा। यह दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तस्वीर आ रही है। यहां शराब की दुकान पर इतनी भीड़ लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज करके वहां से लोगों को हटाना पड़ा। अब शराब पीने की ऐसी क्या सनक है कि आप कोरोना को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे थे उसकी आपने धज्जियां उड़ा दी। दूसरी तरफ दिल्ली के करोल बाग की तस्वीर देखिए, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है शराब खरीदने के लिए। लक्ष्मी नगर में तो सारी नियमों को ताक पर रख दिया गया, लेकिन करोल बाग में कम से कम लोगों ने संयम दिखाया। 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन इसलिए भी लगी क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, काफी दूरी बनाकर एक दूसरे से खड़े थे। ये अच्छी बात है, सरकार ने छूट दी है, उस छूट का नाजायज फायदा मत उठाइए, ये ध्यान रखिए। जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन, ये लक्ष्मी नगर में वाइन शॉप के बाहर ऐसी तस्वीर क्यों आई और दिल्ली से और भी ऐसी तस्वीरें आई हैं क्या? जतिन, आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, जतिन से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन तस्वीर देखिए, ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली के 11 जिले रेड जोन में हैं और जैसे ही शराब की दुकान पर जाकर शराब खरीदने की छूट मिली तो लोगों ने इस छूट का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। कुछ लोग लक्ष्मी नगर में किस तरीके से भीड़ लगाकर दुकान के काउंटर पर चढ़कर शराब खरीद रहे थे, उसकी तस्वीर है और पुलिस को वहां से इन लोगों को हटाना पड़ा। अब ये इस तस्वीर को जो भी देखेगा, आप इसको थोड़ी देर के लिए हास्यास्पद मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती है कि क्या आपके लिए शराब आपकी जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखती है? आप शराब नहीं पिएंगे तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान या आफत नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर शराब पीने के लिए इस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएंगे या तोड़ेंगे तो आपके घर तक कोरोना जरूर पहुंच जाएगा। इसको लेकर आप आश्वस्त रहिए, क्योंकि इस भीड़ में कौन कोरोना से ग्रसित है नहीं है ये किसी को नहीं पता। लक्षण दिखते नहीं है, आप ये मत सोचिए कि बगल वाला खांस नहीं रहा है तो उसको कोरोना नहीं हुआ, उसको भी कोरोना हो सकता है। और आप इस तरीके से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं तो अपने आप के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। जतिन हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, क्या ऐसी तस्वीर सिर्फ लक्ष्मी नगर से आई है या दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही कुछ हुआ है? आज बिल्कुल दिल्ली के दूसरे हिस्सों में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें हैं। चाहे हम बात कर ले लक्ष्मी नगर इलाके की, साउथ दिल्ली में मालवीय नगर इलाके की, आउटर दिल्ली में बुराड़ी में, बहु इसी तरीके की तस्वीरें हैं। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से सटकर लाइन में खड़े हो, लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। प्रशासन भी अब इस पर कार्रवाई कर रहा है। लक्ष्मी नगर की बात करें तो उस जो शराब की दुकान है उसको बंद करा दिया गया है। साथ ही जो कृष्णा नगर इलाके में शराब की दुकान खोली गई थी उसको भी प्रशासन ने एहतियातन बंद करा दी है। लेकिन लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं है। लोग लगातार अपनी अपनी गलियों के बाहर कुछ दूर दुकान से खड़े हुए हैं। उनको जैसे ही मौका लगता है, भनक लगती है कि अगर दुकान खुलेगी तो तुरंत लाइन वो लगा ले। लेकिन लोगों को समझना होगा कि गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करना होगा। किसी भी शराब की दुकान के बाहर आप 5 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। अगर आप 5 लोग वहां पर हैं तो आपको 6 फीट की दूरी रखनी होगी। प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि भीड़ इकट्ठी ना करें, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, और शायद यही वजह है कि प्रशासन को बल प्रयोग भी करना पड़ा। लक्ष्मी नगर में हमने देखा कि प्रशासन ने लाठीचार्ज भी कुछ लोगों पर किया। बार बार वो लोगों को खदेड़ रहे थे, लेकिन जैसे उन्हें मौका मिलता दोबारा से वो लाइन लगा लेते हैं। इसलिए एहतियातन कुछ जगहों पर शराब की दुकानें हैं, चाहे वो लक्ष्मी नगर हो, कृष्णा नगर का इलाका हो, इन सभी जगहों पर दुकानें बंद कर दी गई हैं। कोई ऑर्डर अभी जारी नहीं किए गए हैं कि ये थोड़ी देर बाद खुलेगी या अब ये बंद ही रहेगी। लेकिन जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हो रही है शराब की दुकानों पर, खासतौर पर वो बेहद चिंता वाली बात है। लोगों को समझना होगा कि कहीं वो शराब की बोतल ले जाने के चक्कर में अपने घर कोरोना ना ले जाए, क्योंकि जिस तरीके की भीड़ और नजारा देखने को मिल रहा है वो बेहद परेशान कर देने वाला है। जी सुशांत।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली में कई जगहों से ऐसी खबर आ रही है, शराब खरीदने के चक्कर में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ रहा है।